Very good afternoon, student. Today we discuss about alcohol पार्ट ए और इस चैप्टर का ये डे फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है अल्कोहल और किस तरह से इसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किसके बेस पर, जो आपकी बुक में है उसकी कटिंग लगाई है। यूनिट 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की जो प्रॉपर्टी है उनमें बहुत डिफरेंस हो जाता है और इनकी स्पेसिफिक जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस है उसमें भी थोड़े चेंजेस आते हैं, इसलिए मैंने अल्कोहल का पार्ट अलग कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पर है कॉटन, या हो आपके पास बुक बैंक की चेक हो या हो कोई मैगजीन। आपको अगर पेपर का यूज़ करना हो या उस अल्कोहल का जो पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है, या मेडिसिन की बात करें, टॉनिक की बात करें, कुछ जो आपके वॉन्ड पर यूज़ करने वाले मेडिसिन होते हैं जो घाव पर लगाते हैं वो हो, या हो आपका होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन उन सब में आपको अल्कोहल मिलेगा। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट होगा तो भी वहाँ पर है, और ये फ्लोर अलग अलग कंपनीज के या अलग अलग जो आपके सीड्स हैं उन सब के जो ये आपको फ्लोर दिख रहे हैं वो भी अल्कोहल लेकर रखता है। यानी इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है OH, दैट मीन हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी। तो ये जो यहाँ कॉमन आते हैं। क्लासिफिकेशन में बात करें, क्लासिफिकेशन किसी का क्यों करते हैं, तो सिस्टमैटिक एंड ईजियर स्टडी के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अल्कोहल का किसके बेस पर करेंगे। और हाँ, ये यहाँ पर थिंकिंग है कि आपको OH के बारे में थोड़ा सा पता है क्लास 11th वाला, तो यहाँ पर चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप के बेस पर अगर हमें चेंजेस करने हो तो फर्स्ट वाले में 1, सेकेंड वाले में 2 एंड थर्ड वाले में आपको कितने मिले, टोटल 3। अब ये 1, 2, 3 के बेस पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। ये फेनोलिक ग्रुप है, अगर इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो ये हो गए आपके 3, 2 एंड 1। इनके बेस पर करेंगे तो मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एंड पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर मेरे पास ग्लूकोज होता तो उसमें हम लोग कहते कि टोटल 6, दैट मीन हेक्सा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। हेक्सा हाइड्रोक्सी की जगह पर बेटर होगा कि हम उसे पॉलीहाइड्रोक्सी बोलें। तो नेक्स्ट आते हैं सम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का किस तरह से करते हैं, तो उसमें है फर्स्ट है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे वर्क करता है। प्राइमरी का मतलब होता है जिस हाइड्रोक्सिक ग्रुप के साथ आपका कार्बन अटैच्ड है उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं। अगर कार्बन 3 अटैच हैं दैट मीन टर्शियरी, 2 अटैच्ड हैं दैट मीन सेकेंडरी, एंड जस्ट सिंगल कार्बन अटैच्ड देन इट कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। तो चलिए एलिलिक की बात करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी हो गया सिंगल, सेकेंडरी हो गया डबल, टर्शियरी हो गया 3। अब ये ट्रिपल, इसमें कार्बन कंपाउंड्स या एल्किल ग्रुप्स आकर के अटैच्ड हैं तो हम इसे कहेंगे टर्शियरी। नेक्स्ट आता है एलिलिक। अब इसमें भी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं और 4 सिंगल बॉन्ड है तो वो रहेगा आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। sp3 के बाद अब इसमें अल्टरनेट वे में देखिए, OH जिसके साथ अटैच्ड है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड हो लेकिन जस्ट उसके बाद वाला कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड से कोरिलेटेड हो या बॉन्डेड हो, तो वो कहलाता है आपका एलिलिक। यहाँ पर भी देखेंगे वैसे ही कंडीशन है, सिंगल बॉन्ड एंड देन आफ्टर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन आफ्टर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर हमें देखना है सिर्फ, तो 1, यहाँ पर भी हो गए कितने, 2, और इस कंडीशन में देखेंगे 1, 2 एंड 3 कार्बन, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास एग्जांपल है बेंजिल का, बेंजिलिक, बेंजो, इस तरह से करके। अब इसमें देखिए यहाँ पर सिंगल OH है और इसके साथ जो है हाइड्रोजन 2, दैट मीन्स जस्ट सिंगल कार्बन अटैच्ड विद दैट कार्बन, इन दैट कंडीशन इट शो प्राइमरी। सेकेंड वन इज, अब यहाँ पर देखेंगे सिंगल कार्बन हेयर दैट मीन 2 कार्बन अटैच्ड विथ दिस ग्रुप। अब अगर इसके साथ 2 कार्बन है दैट मीन ये हो गया सेकेंडरी। अब लास्ट में देखते हैं C1, 2 एंड 3, टोटल 3 कार्बन अटैच्ड है इस जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका टर्शियरी। तो चलिए देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होता है। इसे कहते हैं वाइनालिक अल्कोहल या फेनोलिक अल्कोहल। तो इससे अब अटैच है आपका CH और तुरंत वो आपका डबल बॉन्डेड हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हो जाता है वाइनालिक।
अब फेनोलिक है, इसमें देखेंगे फेनोलिक ग्रुप में तो जिस वाले कार्बन से ये जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से भी अटैच्ड है, दैट मीन ये हो गया आपका वार्नेलिक। इसमें देखेंगे तो यहाँ भी ऐसा ही है और ये थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्टेबिलिटी भी रहती है क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट वे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मूव कर सकते हैं। इसका आपका जो यहाँ पर था एलेलिक है, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है क्योंकि अब इसमें थोड़े से चांसेस बन जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनने के। तो अब आते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल के बेस पर। अब हमें कहाँ पर काउंट करना है, देखना है कि इस वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं। तो इस कार्बन के साथ जस्ट सिंगल, दैट मीन ये प्राइमरी। इस वाले कार्बन के साथ जस्ट सिंगल कार्बन, दैट मीन दैट इट इज़ आल्सो प्राइमरी। और ये तो साफ क्लियर है, क्लियरली आप मेंशन कर सकते हैं कि ये प्राइमरी की है। नेक्स्ट में देखें सी एंड सी, टोटल 2 कार्बन एटम अटैच्ड विथ दिस कार्बन, दैट मीन ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट में आते हैं इस कार्बन के साथ टोटल 2 कार्बन आर अटैच्ड, दैट मीन इट इज़ आल्सो सेकेंडरी। अब नेक्स्ट में देखें यहाँ पर है OH और यहाँ पर टोटल 3 कार्बन आर अटैच्ड, दैट मीन दैट इज टर्शियरी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। अब इसमें आते हैं आइडेंटिफाई एलिलिक एल्कोहल। अब एलिलिक का भी मतलब क्या बताया गया था, जहाँ पर कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो और उसके जस्ट बाद डबल बॉन्डेड कार्बन हो। अब अगर ऐसी कंडीशन हुई तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, पता है इसे तो हमने पहले कैंसिल कर दिया कि ये अब वर्क नहीं करने वाला। जिसमें भी आपको सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख जाएं आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट आते हैं एडजेसेंट कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन में आपने एक सिंगल बॉन्ड दिखा है और इसके जस्ट बाद डबल बॉन्ड, दैट मीन दैट इज एलिलिक। इसमें देखें इस वाले कार्बन के साथ ये है सिंगल बॉन्ड और उसके तुरंत बाद डबल बॉन्ड, दैट मीन ये एलिलिक शो करेगा। इसमें देखेंगे ये है सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें कोई चांसेस नहीं है। इसमें देखें यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड और उसके तुरंत बाद डबल बॉन्ड, दैट मीन ये टोटल 3 आपके इसमें क्या है, एलिलिक या एलाइलिक एल्कोहल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर में। अब नॉमेनक्लेचर में सिंपल सा एक एल्कीन है RCH2H, दैट मीन सिंपल एल्केन। अब हम इसमें से H को रिमूव करें उसकी जगह पर OH को यहाँ पर अटैच कर दें तो ये हो जाएगा RCH2OH। अब RCH2OH की कंडीशन में क्या हम लिखेंगे, एल्केन -E+OL, दैट मीन एल्केनॉल। अब ये एल्केनॉल हो गए तो नेमिंग कर लेते हैं CH3CH2OH, काउंटिंग इस साइड से करनी है। अब यहाँ पर हुआ 1 and 2, दैट मीन एथेन ऑल। नेक्स्ट वन इज 1 2 3 and 4, सेकेंड पोजीशन पर ये है तो हम इसे लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट वन इज 1 2 3 4 5, काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 2 3, दैट मीन ये हो गया पेंटेन 2 3 डाई ऑल, पेंटेन 2 3 डाई ऑल। नेक्स्ट में आते हैं आपके कुछ एग्जांपल्स बुक में जो दिए गए हैं इंटेक्स एग्जांपल के फॉर्म में। मतलब यहाँ पर है CH3OH, दैट मीन मेथेन ऑल, CH3CH2CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, CH3CH2CH2CH2OH, सिंपल सा ब्यूटिल एल्कोहल कहलाता है। ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, सेकेंड पोजीशन पर OH इसमें अटैच है, दैट मीन ब्यूटेन 2 ऑल। इन दैट कंडीशन 1 2 3, और ये पोजीशन जो आपकी है वो मेथिल को रिप्रेजेंट करने के लिए है तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। एंड नेक्स्ट वन 1 2 3, तो ये हो गया आपका 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। एंड लास्ट कंडीशन दैट इज ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो चलिए इंडेक्स क्वेश्चन जो आपका दिया है, और एक सिंपल सा फैक्टर जानिए कि जब आपको एग्जाम्पल वो देते हैं तो बहुत ही सिंपल देते हैं और जब आपसे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टफ नहीं है लेंदी है थोड़ा सा। तो चलिए इसमें काउंट करने हैं, आपके पास ये है सफिक्स में यूज़ करना है क्योंकि प्रीडोमिनेंट एल्किल ग्रुप है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका OH, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन है इसमें और ये आपका किसकी तरह, आइसोप्रोपिल की तरह बिहेव करेगा और ये क्लोरोमेथिल की तरह या क्लोरोमेथाइल की तरह। तो क्लोरोमेथाइल पहले लिखते हैं 1 2 3, 3 क्लोरोमेथाइल 2 आइसोप्रोपिल एंड देन
टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंटेन 1 और नेक्स्ट में देखें। अब थोड़ा सा नंबरिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे काउंट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5 एंड टोटल हो गया 6। अब 6 हो गया, ये है आपका आउटसाइडर, यहाँ पर भी आउटसाइडर, नंबरिंग इनकी कर लेते हैं 2 5 डाई मेथिल या मेथाइल हेक्सेन एंड देन 1 3 डाई ऑल, कुछ इस तरह से होगा। इसमें नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5 6। और ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो इसमें काउंट करते समय आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन और फिर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर है कुछ काउंटिंग करने के लिए, आप यहाँ से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है और ये है। तो यहाँ पर टोटल 6 है तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा हेक्स, रीज़न जानते हैं क्योंकि टोटल 6 है। अब इसमें एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो इसके लिए हो जाएगा इन, और जिस पोजीशन पर होगा वो पोजीशन बतानी पड़ेगी। फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1 इन एंड देन 3 और, ये हो गया हेक्स 1 इन 3 और। एंड लास्ट देखते हैं, यहाँ पर है आपके पास CH3 CH3 Br CH2 OH। OH यहाँ से काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 देन 4। अब टोटल 4 है तो ये दोनों हो गए आपके आउटसाइडर। अब अगर आउटसाइडर हो गए तो हम इन्हें क्या करेंगे, ब्रोमो, और ये हो जाएगा मिथाइल। पोजीशन आपने देख ली है, सेकंड पोजीशन पर आपका एक डबल बॉन्ड है। ये सारी चीज़ें अब आपको खुद से करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। अब बात करें स्ट्रक्चर की तो थोड़ा सा ये बेंट स्ट्रक्चर को शो करता है। बेंट स्ट्रक्चर क्यों शो करता है, H2O के मालिक्यूल में भी हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है, और साथ ही साथ इसमें एक और भी बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, वो है लोन पेयर का रिपल्सन भी है। इस रिपल्सन के थ्रू ये थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट है, और H2O के केस में अगर आप देखोगे तो 104.5 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर हो जाता है 108.9 डिग्री, स्लाइटली चेंज है। अब उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्स करेंगे, और रिपल्सन के थ्रू यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है पहले के कंपेयर में थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। अब आप H2O से जब कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि उस साइड टाइम में यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, अब इनके बीच में जो है रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है। इसी के थ्रू जो बॉन्ड एंगल है वो 104 के कंपेयर में थोड़ा सा लार्जर है। CH4 के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर चूँकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके थ्रू ये इनके बॉन्ड एंगल जो है वो स्लाइटली कम हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अब बात करें एल्कीन्स की, जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। अब डबल बॉन्ड है उसमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करना है, उसमें वो रूल्स कौन सा फॉलो करेगा, मार्कोनी-कॉफ का रूल। मार्कोनी-कॉफ का रूल क्या था कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो उस पोजीशन पर जाएगा या उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा, नेगेटिव वाला पोर्शन, और पॉजिटिव वाला पोर्शन वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा हो। अब उसका भी सेंस जान लेते हैं। तो अब आते हैं किस में, यहाँ पर है आपका कार्बन जिसने डबल बॉन्ड किया है, H2O के साथ इसका कॉम्बिनेशन हुआ, एक तरफ H एक तरफ OH आके अटैच हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं दिखाया है जिसके थ्रू ये क्लियर हो सके कि कौन सा इसमें ज़्यादा सुटेबल होगा रिएक्शन कराने के लिए। नेक्स्ट में देखते हैं, मेरे पास हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंडीशन में इसके साथ एक CH3 अटैच हो गया, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 1 एंड 2। अब जहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन होगा वहाँ पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज बनने के चांसेस है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो गए तो वहाँ पर नेगेटिव वाला पोर्शन, दैट मीन OH माइनस यहाँ पर आकर के अटैक करेगा, ये बनेगा नेगेटिव और ये जाएगा H के ऊपर, कुछ इस तरह से है। तो ये बन गया आपका CH3 CH प्रोपेन 2, और मार्कोनी-कॉफ के रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर नंबर ऑफ H कम होगा या जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो अटैच्ड होंगे वो ज़्यादा होंगे, नेगेटिव पोर्शन जाकर के वहीं पर अटैच होने वाला है। क्लियर। अब चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं।
फर्स्ट मैकेनिज्म है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का प्रोटोनेशन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर है। अब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर हो गया तो पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस की तरफ वो मूव करता है, और जब एसिडिक मीडियम में है तो ये जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड ये नॉर्मली ब्रेक कर जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कैटायन के फॉर्म में। कैटायन के फॉर्म में हो गया तो यहाँ पर बना H2O। अभी ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट मीन बॉन्ड ने ही जा करके किसी पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर दिया। फिर आता है न्यूक्लियोफिलिक की बारी, क्योंकि यहाँ पर कैटायन का चार्ज जो बन गया है उसके थ्रू इसमें वैकेंट आपका ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका H2O का है वो आकर के इससे अटैच होगा और फिर एक यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन जैसा आपको मिल जाएगा, यानी OH+। अनस्टेबल है तो इसका हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन में कहाँ से होगा, फिर से H2O के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड ब्रेक किया और फिर वापस मिल गया आपको HOH और ये हो गया H3O। और ये मैकेनिज्म एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल 6 to 7 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 मैकेनिज्म हैं आपके पूरे के पूरे क्लास 12th में, तो इसे तो लर्न करना ही है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने एक केमिकल रिएक्शन दी है जिसके कारण आपको R यहाँ पर CH फिर ये R, यहाँ पर नंबर ऑफ R जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं और ये H2O के साथ कॉम्बिनेशन करने की बात की गई है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अब उसे देखना है। तो मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग हम आते हैं, तो मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा है। जो ये नेगेटिव पोर्शन होगा वो कहाँ जाएगा, चलिए कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पर। तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है यहाँ पर, और इसके साथ आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे देख लेते हैं। R है, फिर यहाँ पर भी एक R है, फिर ये हो जाएगा C, और इसके साथ आपने क्या ऐड कर दिया OH, और फिर ये होगा CH2, और फिर यहाँ पर होगा R। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने यहाँ पर CH3 लिया है और इस तरफ CHR कर दिया है सेम ही। मान लीजिए कि ये वाला R थोड़ा सा लेंदी होता, लेंदी दैट मीन OH वाला माइनस का जो पोर्शन है, OH माइनस का पोर्शन ये यहाँ से आकर के अटैक करता है इस पर, क्लियर है, और H आ जाता है इनके पास, ये आपका जो बॉन्ड है वो डिसअपीयर हो जाता है, क्लियर। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट में आते हैं, एक है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। अब इसमें एक साइंटिस्ट है हर्बर्ट सी ब्राउन, जिन्होंने 1959 में ये प्रोडक्ट बनाया था। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर मार्कोनी-काफ के रूल के ही अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनने हैं, क्लियर। मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग मतलब नॉर्मली वो सेंटर में ही जाएगा आपका OH, लेकिन साइड में अगर OH आपको ऐड करना होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू ये पॉसिबल हुआ, और इन्होंने 1959 में ये प्रिपेयर किया था, और इसके बाद 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था जो जॉर्ज विटिग हैं, उन्होंने बहुत एल्कीन बनाने के बहुत अलग अलग तरीके दिए थे फास्फोरस एंड बोरान के थ्रू, तो उन दोनों को मिला करके ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलिए मैं देखते हैं प्रोडक्ट क्या है, बाकी सब चलता रहेगा। यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBH2, ये हाइड्रोबोरान ही है। BH3 ट्वाइस कर सकते हैं आप इसे, लेकिन इसमें सिंपली शो करने के लिए दिया गया है कि जो इसका हाइड्रोजन है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है और ये नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा। अब नेगेटिव के फॉर्म में क्यों जाएगा उसका रीज़न जान लीजिए। बोरान का 2.0 और हाइड्रोजन का 2.1, दैट मीन बोरान यहाँ से नेगेटिव के फॉर्म में होगा। ये टेट्राहाइड्रोफ्लोरान है, फ्यूरॉन, एक्चुअली में फ्लोरीन नहीं है, फ्यूरॉन। तो ये आपका हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर आके अटैच करेगा। बाकी का पोर्शन इसके साथ आ गया BH2, और ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि बोरान के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। जब ऐसा कुछ हो गया तो आपको लेना है बेसिक मीडियम में H2O2। अब H2O2 है तो एक तरफ OH एक तरफ OH, और जो OH बना है तो आप यहाँ पर सेंटर से ही इसे ब्रेक कर देते हो। 3OH माइनस इस साइड में आ गए और 3OH आपके इस साइड चले गए। अब अगर ये OH और ये OH इनके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो सोचिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH, और ये बन जाएगा H3BO3 या BOH थ्राइस। तो ये बन जाता है आपका साइड चेन के थ्रू। तो वो ये रूल्स फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर इसे कहा जाता है एंटी मार्कोनी
कॉप रूल, जो मार्कोनी कॉप में प्रोडक्ट बनते थे कि सेंटर में OH जा रहा था, इस बार वो साइड में आ जाता है, इसी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करना है तो आपको चाहिए हाइड्रोजन पैलेडियम के थ्रू। अब पैलेडियम बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या अगर आपको नहीं है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लर्न करके रखिए। किसी भी सब्सटेंस को, मतलब सब्सटेंस का मतलब आपका ये जो आप ईस्टर है, एल्को ये है एल्डिहाइड है, कीटोन है, या एसिड ही हो, उन सब को वो रिड्यूस कर देता है एल्कोहल में। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए नॉर्मली इसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं RCHO है, हाइड्रोजन लगा और ये बदल गया RCH2OH में। RCOR है सोडियम बोरान हाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सेम जैसे में, और ये हो जाएगा सेकेंडरी आपका जो एल्कोहल है वो मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ मैकेनिज्म ही है जो कोर्स में नहीं है, लेकिन नॉर्मली जानना है सिर्फ कि सोडियम बोरान हाइड्राइड है, ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज और बोरान हाइड्राइड जो आपका है वो नेगेटिव के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो मिस हो गया हमें लगता है, ये था आपका BH4 नेगेटिव। अब जो ये BH4 का नेगेटिव पोर्शन है वो इसके साथ, यानी एक हाइड्रोजन आकर के इनके साथ अटैच होगा, और वो हाइड्रोजन जैसे ही अटैच होगा यहाँ पर आपके पास मिल गया एक O नेगेटिव। अब O नेगेटिव है तो H2O के H को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये बन जाएगा एल्कोहल। ठीक, OH माइनस बाहर निकला है और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि बोरान के सारे हाइड्रोजन बारी बारी से रिप्लेस होकर के ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। चलिए, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। अब आपके पास अगर एसिड है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराइए और ये बन गया RCH2OH। आपके पास ईस्टर तो डायरेक्टली है नहीं, तो आपने क्या किया, एसिड लिए, एसिड में को ROH के साथ कॉम्बिनेशन कराते हैं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ये बदल जाएगा RCOOR में, और फिर हाइड्रोजन और कैटलिस्ट मतलब पैलेडियम के यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हो और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH प्लस ROH में। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आप देखेंगे, आप चाहे वो एसिड हो, ईस्टर हो, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, इन सब को ईजिली आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हो। और ईजीनेस जो है रिडक्शन वो इस तरफ इंक्रीज करती है। मतलब अगर ईस्टर या एसिड है तो उसे रिड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही वर्क करेगा, जबकि कीटोन एंड एल्डिहाइड के लिए NaBH4 भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, RX प्लस Mg ईथर में मिक्स करके इसे बनाया गया है और इसके लिए भी ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर मेरे पास है ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल दैट मीन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप होगा। अब इसमें R नेगेटिव के फॉर्म में क्यों हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.2, जबकि कार्बन का 2.5 है। अब 2.5 होगा तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो करेगा, और अगर पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो करेगा तो यहाँ पर जो आप देखेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, रीजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसमें इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ब्रेक किया, ये इस पर आकर अटैक किया, और ये नया जो बना है मतलब R इसके साथ जुड़ा MgX, और ये हाईली अनस्टेबल सब्सटेंस है, ये एडक्ट कहलाएगा। और जैसे आप इसे H2O के प्रेजेंस में ले आते हो, यहाँ का OH जो है नेगेटिव पार्ट मैग्नीशियम के पास, और जबकि पॉजिटिव पार्ट ये पहुँच जाता है H, तो ये बन गया आपका एल्कोहल। एग्जाम्पल्स के थ्रू को क्लियर करते हैं। आपके पास है RCHO, और नॉर्मली इसे लिखते समय ऐसे नहीं लिख करके क्या करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि आप RC डबल बॉन्ड OH कर दें। ठीक, अब जब हम RMgX लेंगे, RMgX ये होगा नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव है तो यहाँ पर आके अटैक इसने किया, जो अटैक करेगा तो ये बदल जाएगा RCH2, क्योंकि इसके साथ जो सेकेंड वाला पोर्शन है मतलब यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो, और ये आ गया Mg, और ये बना नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। हाईली अनस्टेबल हुआ तो उसके साथ भी बॉन्डिंग होगी और ये बदल जाएगा RCH2OH में। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड आप लोगे तो मिलेगा आपको प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर, जैसे आपने
फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय आपने क्या ले लिया, एसिटिल्डिहाइड यूज़ कर लिया, तो एसिटिल्डिहाइड में आपको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल। और कहीं हम लोगों ने यूज़ कर लिया इसमें, आपने यहाँ दिख नहीं रहा, एक्चुअल में ये है RCOR, दैट मीन कीटोन है, RC11OR। अगर हम इसके साथ RMGX का रिएक्शन कराएंगे तो एक R यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, जबकि इसके साथ एक H अटैच हो जाएगा। ये प्रोसेस के थ्रू है, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी यू गेन करना है। नॉर्मली इक्वेशन किए जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी, एसिटिल्डिहाइड या उसकी तरह कोई है तो वो होगा सेकेंडरी, एंड कीटोन है आपके पास तो वो बनाएगा टर्शियरी। चलिए, IUPAC give the structure and IUPAC name of the product expected from the following reactions. Catalytic reduction of butanol, तो आपके पास ब्यूटेनॉल मैंने बना दिया है, CH3 CH2 CH2 CHO। अब कैटालिटिक रिडक्शन कराना है, रिडक्शन है, कैटालिटिक है, तो ब्यूटेनॉल मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका CH2OH। क्लियर। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में है, मार्कोनी का आपके रूल को फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर है डबल हाइड्रोजन, क्लियर, 2 हाइड्रोजन हैं, जबकि नेक्स्ट वाले में क्या है, जस्ट सिंगल हाइड्रोजन है। अब आपको नेगेटिव पोर्शन कहाँ पर अटैच करना है, तो आप कहोगे कि ये नेगेटिव पोर्शन यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर जुड़ेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ और इसके साथ हो गया H, और ये बन जाएगा प्रोपेन 2 और लास्ट देखते हैं जिसमें कहा गया है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब प्रोपेनोन एक सिंपल सा कीटोन है, RCO, और ये इसका पोर्शन भी आकर के इसी के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है वो हटा, इसकी जगह पर आएगा एक H। ये क्या हो गया, ये है टर्शियरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट हो गया। चलिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।